नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण वीडियो हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े 6 देश हैं और भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की शहरी आबादी है 35% शहरी आबादी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या का। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत की असल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ये कुल 7 देश हैं दोस्तों, जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कुल 7 देश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जलीय सीमा किन देशों से मिलती हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ भारत जलीय सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती हैं। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भारत की अस्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल अस्थल सीमा की लंबाई। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 1/3 भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है और भारत के राजस्थान स्टेट में स्थित है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो आताकामा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं स्थित है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप की हेल्प से बादलों की दिशा और गति को नापा जाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है दोस्तों। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है और इस घटना को कहते हैं अपसौर की घटना। इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर की घटना कहते हैं। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? मंगल पर स्थित है, मंगल ग्रह पर। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 32 सेकंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 32 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, 7वां स्थान है भारत का। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है
पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन पत्तन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है सुएज नहर। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है? 12 समुद्री मील तक है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है दोस्तों, कच्छ, गुजरात का कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर है कच्छ का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में, केरला में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है दोस्तों, लद्दाख का लेह शहर भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? सुएज नहर मिस्र में स्थित है और ये भूमध्य सागर को लाल समुद्र से जोड़ती हैं। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1862 से 1869 के बीच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर 193 किलोमीटर लंबाई है सुएज नहर की और 204 मीटर चौड़ी है सुएज नहर। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म हैं। पोर्ट सईद और सुएज हैं। पोर्ट सईद और सुएज हैं जो सुएज नहर के सिरों पर स्थित पत्तन हैं। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र सर्वाधिक हुए हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती हैं देशांतर रेखा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एंडीज पर्वत का उदाहरण है, एक वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत क्या है? एक वलित पर्वत है। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है दोस्तों, हिमालय संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह दोस्तों, बुध ग्रह केवल 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध ग्रह सबसे तीव्र गति से परिक्रमा करता है सूर्य की। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण विस्तार। और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम विस्तार। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक राज्य सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों के काटने को रोकने से है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? 1981 में भोपाल में की गई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण की वजह से साइलेंट वैली चर्चित हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? केरल में स्थित है शांत घाटी। किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी बिहार एवं वन्य जीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार स्थित हैं, हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार हरियाणा स्टेट में स्थित हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभयारण्य है। पेरियार पार्क है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है सरिस्का पश्चिमी बिहार कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में स्थित हैं। विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभयारण्य जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है और गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है और इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं इंदिरा गांधी नहर को, जो कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। अगला क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर निकलती हैं, गंडक से निकलती हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या हो गया है? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है राजस्थान नहर का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में की जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य हैं। पंजाब सर्वाधिक सिंचित राज्य हैं। हरियाली योजना संबंधित हैं, जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित हैं। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है दोस्तों। मिजोरम सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है। केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार कहाँ पर अवस्थित है? भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। असम स्टेट में स्थित है मानस पशु विहार। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात स्टेट में स्थित हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बानरघट्टा जैविक उद्यान है और ये बेंगलुरु में स्थित है, जो कि भारत का प्रथम तितली उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। एशियाई हाथियों का एक प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो 1916 में की गई थी और कोलकाता में की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? कोलकाता में 1970 ईस्वी में की गई थी। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है
तेंदुआ पाए जाते हैं। मुख्य रूप से दाचीगम राष्ट्रीय पार्क में तेंदुआ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? सर, इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ विलीन हो गए हैं। कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य को टॉप स्लिप के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य को। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और कैबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ। और ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर में ये कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लोकटक झील पर स्थित है। एक सींग वाला गेंडा किन प्रदेशों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर में। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती हैं? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस हैं। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत हैं और भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के 27.7% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं जो समुद्र तट के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कुल 9 राज्य हैं। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है इंदिरा पॉइंट और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रादीपीय पठार है जो प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता के पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच
सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? आप याद रखिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा स्थित है। रेडक्लिफ रेखा स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। जब आंध्र प्रदेश तो एक अलग राज्य बना था तो इसकी राजधानी कुर्नूल हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तेलंगाना राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाता है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसेस्को है दोस्तों। माउंट कोसेस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हैस ने किया था। हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5% क्षेत्रफल पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। एयरबस ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। हिकैटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिका के लेखक कौन हैं? इरेटोस्थनीज हैं। इरेटोस्थनीज जियोग्राफिका के लेखक हैं। सोडिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार को सोडिम पैगोडा का देश कहते हैं। म्यांमार देश को। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? फिनलैंड प्रसिद्ध है। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहते हैं। फिनलैंड देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस को। बेलारूस को दोस्तों श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। बेलारूस देश को। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? पेनांग को कहा जाता है। पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट व्हाइट बे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क नगर जाना जाता है। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी कहते हैं। फिलाडेल्फिया को। अगला क्वेश्चन है, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना को स्पेन की मुंबई कहते हैं। वह दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं हैं। सूर्य की गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून ग्रह जो अधिक समय लेता है। 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है नेपच्यून ग्रह। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है। पंजाब और तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है।
पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हैं वो कौन से हैं? तो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ की हेल्प से वायु में आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, हाइग्रोग्राफ की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल कहलाती हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है और इस घटना को उपसौर की घटना कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी होती है तब इस घटना को उपसौर की घटना कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है। सुमेकल लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकरा था? बृहस्पति ग्रह से टकरा था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकल है दोस्तों। निकल चुंबकीय पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है? अम्लीय मिट्टी है जो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो कौन सी लकड़ी है? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है उस कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। सागौन तथा साल उत्पाद हैं। उस कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है। चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, तिलैया बांध अवस्थित हैं। तिलैया बांध पराकर नदी पर स्थित है और ये झारखंड स्टेट में स्थित हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक को किसने लिखा था? MS रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक को लिखा है। MS रंधावा ने। भारत में संकर जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन समझते हैं। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ढेंचा होते हैं। नॉर्मन अर्गेस्टा बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो संबंधित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे नॉर्मन अर्गेस्टा बोरलाग। ये संयुक्त हरित क्रांति के जनक थे और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को मानते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन से हैं? प्रकाश वर्ष के माध्यम से तारों के मध्य दूरी मापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि के तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करते हैं? 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत की वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और यही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? आर्यन नेबुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं।
सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है दोस्तों, सेरस सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सेरस। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अरस्तु ने मेट्रोलॉजिया पुस्तक की रचना की है अरस्तु ने। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं। किस ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? लिपिपाइन द्वीप समूह सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है लिपिपाइन द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल आंसर हो जाएगा दोस्तों, निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। रेडियो संचार में प्रेशर एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत कहां पर प्रतिबिंबित होते हैं? क्षोभ मंडल पर प्रतिबिंबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? कर्क रेखा पर होगी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर स्थित है? मृत सागर स्थित है। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। हांगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है। हांगो नदी जो कि चीन में स्थित है, ये पीला सागर में गिरती हैं। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत को दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। ब्लैक होल नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की गई थी और ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। इन्होंने 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी है दोस्तों। स्पाइनल ओरेगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहते हैं। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र के रूप में विशालकाय तारों की समाप्ति का अनुमान लगाया जाता है कृष्ण छिद्र के रूप में। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है दोस्तों। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है यूरेनस ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्राकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्राकिरणन के कारण। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी होती है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से है। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प है दोस्तों। एंटवर्प हीरा व्यापार का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा केंद्र है। यूरोप किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को लघु यूरोप कहते हैं, फ्रांस देश को। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना चाहता है? ऑक्सफोर्ड नगर जाना चाहता है। निसी शहर के नाम से कौन जाना चाहता है? तो लहासा को निसी शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? अमेजन बेसिन से लाया गया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है?
उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25%। मृदा में जल पाया जाता है 25%। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? ज्वारीय वन का वनस्पति है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांति घाटी में। शांत घाटी में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाए गए हैं कावेरी नदी पर। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खदानों के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, यूरेनियम की खदानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का झरिया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का झिरिया और पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहते हैं। नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? भ्रंश घाटी है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल केवल 9 वर्ग किलोमीटर है और ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है दक्षिणी भारत का, जिसकी लंबाई ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर। और नीलगिरी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोदा बेट्टा। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोदा बेट्टा। और दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है दोस्तों अनेमुदी है। कौन है? अनेमुदी। अनेमुदी को आप याद रखिएगा, अनेमुदी दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनेमुदी है दोस्तों। और दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा चोटी है अनेमुदी और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुरा श्रेणी में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग हैं? सतपुरा श्रेणी का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबेई थी और ये जापान की रहने वाली थी। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। धौलावीरा और पीर पंचाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरबा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं और ये मेघालय स्टेट में आती हैं। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? तो मालवा का पठार है जो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है, मालवा का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अरावली श्रेणियाँ जो हैं ये राजस्थान स्टेट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी हैं जिन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा में स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु की सीमा में स्थित हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है छोटा नागपुर पठार की। गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बिहार स्टेट में स्थित हैं गिरिनार पहाड़ियाँ। सबरीमाला किस राज्य में स्थित हैं? केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा
और चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से भी जानते हैं। सागरमाथा दोस्तों कहते हैं नेपाल में और चोमोलंगमा तिब्बत में कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली पर्वत शिखर स्थित है। कश्मीर घाटी और डल झील किसके बीच में अवस्थित हैं? बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गार्डविन आश्रम किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वतीय भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के मध्य में स्थित हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं, देवसा और रोहतांग हैं। उत्तराखंड को तिब्बत मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताएं। तो माना, मांगसाधुर, मुलिंगला और नीति दर्रे हैं जो उत्तराखंड को तिब्बत और मानसरोवर से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है खैबर दर्रा। सिबकिलाला, बाराला और पचाला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया जाता है? बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग कहते हैं। बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट का दर्रा जोड़ता है। थाल घाट, पाला घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट में स्थित हैं। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिहांग दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। थांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले स्टेट में लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है थांगला दर्रा। सिबकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में पड़ता है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग है। बेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी है और झेलम नदी के तट पर ही कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषड़ी और इरावती नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती हैं। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बिपाशा और आर्गी के नाम से जाना जाता है ब्यास नदी को। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल झील से निकलती है सतलज नदी। भारत के सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं पश्चिम बंगाल में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगफो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में यलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नाम से प्रवेश करती हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है मेघना नदी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हंगरी नदी जो है
ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है और छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की कुल लंबाई। सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती हैं। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? बीभ्रंश घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला से निकलती है, कर्नाटक के शिमोग जिला से। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा शिरडी से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा शिरडी से निकलती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अल्टमुदी झील केरल में स्थित किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार झील एक क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील एक उल्कापिंड से गिरने के कारण बनी थी लोनार झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोल लम्हाऊ झील है दोस्तों। चोल लम्हाऊ झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। सफ़ेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? चिल्का झील। चिल्का झील में सफ़ेद झींगा मछली सबसे ज़्यादा पाई जाती है चिल्का झील में। अगला क्वेश्चन, कोलेग झील किस डेल्टा के बीच में स्थित है? कृष्णा और गोदावरी से बने डेल्टा के बीच में स्थित है कोलेग झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल होता है दोस्तों। अप्रैल दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा सर्वाधिक होती है भारत में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा भारत के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो चावल है। चावल सबसे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों। पश्चिम बंगाल जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? दार्जिलिंग में पैदा होती हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय पैदा होती हैं। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुर्ग में स्थित है, कर्नाटक के कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा था। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना हरित क्रांति का अर्थ है। दोस्तों अब हम कर लेते हैं विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां। श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध था उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। काली क्रांति संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति भी इंपॉर्टेंट है फल उत्पादन से संबंधित है। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक मानते हैं। और डॉक्टर एस स्वामीनाथन को अभी 2024 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न अवार्ड से डॉक्टर एस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में।
भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, सेकंड नंबर पर है भारत सब्जी उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी भारत में, और ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित हैं, दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? डॉक्टर बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से। गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पंजाब राज्य का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र राज्य है। काजू सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पैदा होता है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।